आज कुछ मशीन के बारे में बात करेंगे, नोटबुक मशीन के बारे में। अगर आप नोटबुक मशीन लगाना चाहते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नोटबुक बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है, सालों भर चलने वाला बिज़नेस है। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो होगा नहीं। आप चाहोगे कि नोटबुक का मशीन लगा लिए मेरा बिज़नेस चलने लगे तो संभव है नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। वैसे नोटबुक का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप कर सकते हो। और मशीन लगाने के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मशीन लगाते समय फ्रॉड बहुत होता है। आप सबसे पहले तो 5-10 जगह इंक्वायरी करो कि मशीन का प्राइस क्या है, नोटबुक मशीन का कटिंग का, स्टिचिंग का वेट क्या है, और उसके बाद आप सही डिसीजन लो। दूसरी बात कि कहीं भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना है। आपको बोला जाएगा कि सर आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए, मशीन बहुत बुक हुआ है, मशीन अवेलेबल नहीं है, 5 दिन 7 दिन में मशीन आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आप एडवांस पेमेंट करोगे, आपको समय पे मशीन डिलीवर नहीं होगा, बहुत सारी परेशानी है। और जिस क्वालिटी का आप मशीन परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट करोगे वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा मशीन में। मशीन का वेट कम हो जाएगा। कटिंग मशीन में क्या होता है, वेट होता है और कुछ होता है नहीं। और तो इसके लिए आप सबसे पहले तो आप उनसे कहिए कि मैं आपके पास रेडी टू जो स्टॉक है मशीन, मैं वही मशीन को लूँगा। आपको अगर बेचना है तो आप मशीन दिखाइए, हम अभी क्या पेमेंट करेंगे अभी लेंगे। एडवांस तो पेमेंट आपको करेंगे नहीं। आपको अगर नहीं बेचना है तो छोड़ दीजिए। और एडवांस पेमेंट भी करना है, बाई चांस मान के चलेगी सच बोल रहे हैं, मशीन पूरा लोग लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, तो आप काम कीजिए, 1-2 हज़ार रुपये एडवांस कीजिए, 50% मत कीजिए कभी भी। और उसके बाद मशीन लगाने से पहले आप, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मशीन लगाने में क्या परेशानी हुई। तो मशीन लगाने से पहले आप पता कर लीजिए कि क्या क्या कॉस्ट लगेगा मशीन लगाने के बाद। मैंने करीबन 3 लाख 2 लाख 90-95 हज़ार में नोटबुक का मशीन लगाया था। लेकिन उसमें हमें बताया गया था मशीन लगाते समय कि सर मशीन आपका परचेज कीजिए, ले जाइए घर, 10-12 दिन में इंजीनियर जाएगा। क्योंकि उस समय दुर्गा पूजा का समय था, तो मान लीजिए सारा चीज़ छुट्टी था। तो बोले कि ठीक है, 10-12 दिन में इंजीनियर आएंगे तो उसी समय मेरा मशीन इंस्टॉल होगा। लेकिन 10-12 दिन में इंजीनियर नहीं आया मेरे पास। मशीन मैंने तो परचेज कर लिया पूरा कैश पेमेंट करके तुरंत, और 10-12 दिन में उसके बाद मुझे वहाँ फ़ोन से बताया जा रहा है कि सर इंजीनियर आएगा तो आपसे 14,000 रुपया चार्ज लेगा। अरे भाई चार्ज क्यों लेगा? आप तो बोले थे कि फर्स्ट टाइम फ्री में इंस्टॉल होगा मशीन। तो नहीं सर, इंजीनियर दिल्ली से आएगा। तो बोले कि भाई ये तो आप लोग बताए नहीं कि 14,000 रुपये चार्ज लगेगा। उसी समय मशीन तो हम खरीद लिए। मशीन लाइए आप, उसको पूरा पेमेंट मत कीजिए। कहिए कि मशीन का आप एक पार्ट आप रख लीजिए, पेमेंट पूरा नहीं देंगे जब तक इंस्टॉल नहीं होगा। कि दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि हम तो गलती कर दिए हैं, आपको नहीं करना है। आप मशीन इंस्टॉल करवाइए, वहीं पे फाइनल कर लीजिए कि इंस्टॉलेशन चार्ज तो पहले देंगे नहीं, फर्स्ट टाइम लगता है नहीं कोई भी कंपनी का। तुम बाबू छटका के मशीन दोगे, 5 लाख 6 लाख रुपया ले लोगे सारा मशीन जब हम लेंगे, तो उसके बाद पता चला गया यहाँ मशीन चल ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ गलत है। आप मशीन लाइए और कोशिश कीजिए कि इंजीनियर तुरंत आए, साथ में आए, 1000 रुपया एक्स्ट्रा ले वो सही है, लेकिन साथ में आए, मशीन रेडी करे, उसके बाद आप पेमेंट फाइनल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही पेमेंट फाइनल कर लिए हैं, चाहे 50% पहले दे दिए। बहुत फ्रॉड हो रहा है मशीन में, और ख़ास करके तो नोटबुक मशीन में। किसी मशीन का वज़न रह रहा है 1000 क्विंटल, किसी मशीन का वज़न रह रहा है 900, 800, और सबका दाम एक ही लग रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एडवांस पेमेंट नहीं, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, इंजीनियर को तुरंत बुलाना है, तुरंत कहना है कि मशीन मेरा रेडी कीजिए। थर्ड चीज़, वारंटी को पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जितना है ना मशीन में इतना फ्रॉड कर रहा है लोग, खास करके तो यूट्यूब पे हम इतना में दे देंगे, हम इतना में दे देंगे, ये कर के प्रचार कर रहा है लोग। ऐसा बिजनेस है, इतना कमाइएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा।
आपको अगर किसी बिज़नेस को समझना है तो जो आदमी करंट में आपके लोकल मार्केट में कर रहा है उसके पास आप जाके पहले बिज़नेस को समझिए कि कैसा बिज़नेस है, आपके करने लायक है कि नहीं, आपसे होगा कि नहीं, उसके बाद आप उस बिज़नेस को कीजिए। यूट्यूब पे देख कर नहीं आप कोई भी बिज़नेस कर लीजिए। यूट्यूब पे हर एक बिज़नेस में बताया जाता है कितना बेनिफिट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी चीज़ है कि कोई भी चीज़ लगन से और मेहनत से कीजिएगा तो हर चीज़ दुनिया में बिकता है। और नोटबुक तो वैसे सालों भर चलने वाला बिज़नेस है जो कॉपी बनती है, तो आप अगर मेहनत और लगन से कीजिएगा तो अच्छा बिज़नेस है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है, आप करने से पहले अपने अगल बगल जहाँ बन रहा है फैक्ट्री वगैरह में जाइए, घूमिए, देखिए कितना मैन पावर लगता है, कैसे बनता है। और मार्जिन नॉर्मल मार्जिन है लेकिन अच्छा मार्जिन है। और दूसरी बात कि फर्स्ट बहुत ख़तरनाक होता है नोटबुक का मशीन। अगर आप नए हैं और उसको चाहते हैं कि हम खुद से ऑपरेट करें तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन उसका जो ब्लेड गिरता है ना तो बहुत तेज़ धार वाला ब्लेड होता है, उससे आपका हाथ कटने का डर है, क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं रहेगा कि आपको किस तरह काटना है। तो उसके लिए हो सके तो आप 2 महीना 1 महीना किसी अच्छे जानकार जो मिस्त्री हैं, लोग जो बना रहे हैं नोटबुक को, कॉपी को, उसको लाइए, उसको देखिए, उससे सीखिए। फ्रंट से आप यूट्यूब से देख के मत सीखिए। यूट्यूब से देख के आप पूरी चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं जब तक आप लाइव सामने डेमो ना देखें। तो यूट्यूब पे क्या बताया जाएगा, आपको पूरा क्लियर बात कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। नोटबुक काटने में बहुत समस्या होता है, कोई नोटबुक थोड़ा सा तिरछा कट जाता है, कोई अलग कट जाता है, जल्दी मतलब फिनिशिंग नहीं हो पाता है, उसमें बहुत आपका बर्बादी भी होता है। तो उसके लिए आप किसी को कोई भी अच्छा जो नोटबुक बना रहे हैं उसको आप ले आइए, महीना दिन रखिए, हो सके आपका पॉकेट से पैसा लगे शुरू में दीजिए, लेकिन आप सीखिए। क्योंकि अगर आपका दोनों हाथ कट जाए, उंगली कट जाए नोटबुक मशीन में, क्योंकि बहुत रिक्सी मशीन है ये, जो कटिंग मशीन है बहुत रिक्सी है। बाकी तो स्टिचिंग मशीन बच्चा भी चला लेगा, फोल्डिंग करने वाला। और 2 मशीन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन। और मशीन थोड़ा भारी लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको कटिंग में भारी होना चाहिए मशीन, और खोखला भी मशीन बना के बेच रहा है लोग, तो उससे बचना है। और बस अब क्या मतलब आपको करना है अगर बिजनेस तो आप कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस है। लागत आप अगर लगाना चाहते हैं नोटबुक तो कम से कम आपको मशीन में लगेगा 3 लाख के आसपास। और उसके बाद आपको रॉ मटेरियल में कम से कम स्टार्टिंग के लिए 2 लाख आप रॉ मटेरियल लीजिएगा, तब का बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 लाख में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। और 5 लाख में बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मार्केटिंग कीजिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि कुछ समय बाद, अभी शुरू में नहीं, अपना एक ब्रांडिंग से अपने नोटबुक ले आइए मार्केट में। बेहतर बिजनेस है, कीजिए। और लेकिन मशीन लेने समय सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि मशीन बहुत फ्रॉड, मतलब हम खुद परेशान थे जब हमने मशीन खरीदा, तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सर जाइए, आपका मशीन कुछ दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। मशीन इंस्टॉल करने का चार्ज मांग रहे। हम मशीन अपना खुद यूट्यूब पे मतलब देख के, और एक हमारे मित्र हैं जो बैठाए हुए हैं, वो बताएं तो मतलब देख के हम मशीन को खुद से इंस्टॉल किए हैं। अब बताइए, जो मशीन हम 2 घंटे में खुद से इंस्टॉल कर लिए 1 घंटा में, उसका चार्ज हम उसको 15,000 रुपये 14,000 रुपये देते हैं। तो बताइए, अब तो मान लीजिए हम इंस्टॉल किए तो हमको तो खुद से विश्वास है ना कि मशीन हम खुद पार्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। और देखिए उसके बाद मोटर ख़राब हुआ तो मोटर का 2 साल का वारंटी मिला हुआ था मशीन में, जो कटिंग मशीन में मोटर होता है। उसको बोला जा रहा है कि सर जलने का वारंटी नहीं होता है, कोई टेक्निकल ख़राबी होता है वारंटी होता है। तो बहुत फ्रॉड है लोग। आपसे मशीन जब तक नहीं खरीदिएगा तब तक सर, बाबू, दादा सब करेगा लोग, और उसके बाद ख़रीदने के बाद वो अपना रास्ता, आप अपने रास्ता। बस यही सच्चाई है मशीन का, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। तो एक बार खरीदिए तो सतर्क होकर खरीदिए। और चलिए, भगवान करे कि आपका बिज़नेस चले। और मेरा भी यूट्यूब मतलब बनाने का ऐसा कोई ये नहीं है, हम भी देख रहे हैं कि यूट्यूब से लोग अर्निंग कर रहा है, हम भी सोचे कि कुछ अपना, मेरे पास जो नॉलेज है वो बांटे। नॉलेज बांटने से अगर हमको कुछ अर्निंग हो हमारे चैनल से तो हम भी करेंगे।
तो यूट्यूब मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय है हम फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं तो हम भी कहीं सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब से अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। और आप भी यूट्यूब चैनल बनाइए, मतलब आज की डेट में कोई भी सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव रहिए, क्योंकि आज के डेट में मान लीजिए इससे इनकम दिख रहा है, एक इनकम अच्छा है। कोशिश करने में क्या जाता है, और मेहनत करने से कुछ होगा थोड़ी ना। आपके पास जो आइडिया है बस टाइम पास के लिए रोज़ 1 घंटा समय लगाइए बस, और एक ये आपका साइड इनकम हो जाएगा। हम तो वैसे बिज़नेस से रिलेटेड आपको वीडियो बनाते हैं, तो ये भी एक बिज़नेस से भी रिलेटेड ये भी चीज़ है कि मेरा 6th बिज़नेस यूट्यूब चैनल है। तो आप यूट्यूब चैनल बनाइए, सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे लोग इनकम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं आसानी से। और ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, बस कहीं से इनकम होना चाहिए।